गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी 7वीं पोएम एनिमल्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो किसके द्वारा लिखी गई है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी 7वीं पोएम है एनिमल्स, आज हम लोग एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए एकदम विस्तार से जो है इस पोएम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक ही क्लास में आपके सारे डाउट सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं और टेक्स्ट पे आने से पहले बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये 6ठे चैप्टर की ही आपकी एनिमल्स पोएम है। तो मींस 6 चैप्टर पूरी तरह से प्रोज का कंप्लीट हो चुका है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। ये आज आपकी 7वीं पोएम शुरू हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कहीं कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जहां से कहीं से आपका छोटा है आप उसमें से देख करके पूरा कर सकते हैं। सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं प्यारे बच्चों, जैसे अप्रैल से क्लासें चली थी सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से जुड़ते हैं। ये आपकी जो पोएम है एनिमल्स, आज की टॉपिक से जुड़ते हैं और आज की टॉपिक इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना। तो इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं और टेक्स्ट पे आने से पहले हम लोग इसकी समरी जान जाते हैं। जब इसकी समरी जान जाएंगे तो टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो समरी में जब आते हैं प्यारे बच्चों, इसमें समरी क्या है, एनिमल्स चैप्टर का नाम, जैसे आपको पोएम का नाम पता है कि एनिमल्स है। एनिमल्स मींस होता है आपको पता है जानवर, एनिमल मींस क्या होता है, जानवर, ये ऐसा आपको पता है। तो प्यारे बच्चों एनिमल्स चैप्टर मींस इस पोएम को लिखने के पीछे जो है राइटर वॉल्ट विटमैन का क्या उद्देश्य था, उन्होंने क्या इस पोएम में दिखाए हुए हैं। तो इन्होंने प्यारे बच्चों इस पोएम में सीधे दिखाए हुए हैं कि कंपैरिजन किए हुए हैं, मींस तुलना किए हुए हैं, मानव और पशु के बीच में तुलना किए हुए हैं और मानव और पशु के बीच में तुलना करके कहते हैं कि पशु जो है मानवों से बहुत अच्छे होते हैं, मींस मानव की तुलना में पशु क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा उन्होंने इस पोएम के माध्यम से दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। अब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें वे सोच करके इस बात को कहे कि पशु जो है मानवों से अच्छे होते हैं। उन्होंने क्या क्या चीजें तर्क दिए हुए हैं, वो सारे तर्क हम लोग इस पोएम को चल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सारे तर्क आपको समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर सी पोएम है, तो आप लोग जो है एकदम ध्यान से पढ़िए और जो वर्ड मीनिंग टफ लगे आप लिखते चलिए। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं प्यारे बच्चों, टेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसका टेक्स्ट शुरू होता है आई थिंक आई कुड से। आप लोग किताब खोल लीजिए और अपनी किताब से मिलाते रहिए और किताब में ही वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा जो भी टफ आपको लगे। तो हम लोग इसका टेक्स्ट शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूं, आई कुड टर्न मीन्स मैं परिवर्तन ला सकता हूं, मीन्स अपने स्वयं में क्या कर सकता हूं, आई कुड टर्न मैं स्वयं में परिवर्तन ला सकता हूं या परिवर्तन करना चाह रहा हूं। एंड लिव विथ एनिमल्स, और किसके साथ रहना चाहता हूं, जानवरों के साथ। मीन्स कवि कहता है कि वह स्वयं जो है स्वयं में क्या करना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है। आई थिंक आई कुड टर्न मीन्स मैं बदल जाऊं, आई कुड टर्न मीन्स मैं बदल जाऊं, मीन्स कवि कहता है कि मैं स्वयं में परिवर्तन लाऊं अर्थात मैं बदल जाऊं। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ क्या करने लगूं, रहने लगूं। मैं सोचता हूं कि मैं बदल जाऊं अर्थात अपने आप में परिवर्तन कर लूं। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ क्या करने लगूं, रहने लगूं। दे आर सो प्लेसिड, अब जानवरों के साथ क्यों रहेंगे, उसके पीछे वजह देखो। दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि वे क्या होते हैं, सो प्लेसिड मीन्स अत्यधिक शांत होते हैं। प्लेसिड मीन्स होता है प्यारे बच्चों शांत होना। बिकॉज यहां दिया नहीं है लेकिन हम संदर्भ निकाल लेंगे। दे आर सो प्लेसिड, वे अत्यधिक क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, जानवर अत्यधिक शांत रहते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स होता है अपने से ही मतलब रखना, और जो जानवर होते हैं अपने से ही मतलब रखते हैं, किसी अन्य से मतलब नहीं रखते हैं। तो मीन्स जो कवि है, कवि इसलिए जो है जानवरों के बीच में रहना चाहते हैं, जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जानवर क्या होते हैं, दे आर सो प्लेसिड, वे अत्यधिक शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और स्वयं में क्या रहते हैं, स्वयं से ही मतलब रखते हैं, दूसरे किसी से मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए कवि कहता है कि हम जानवरों के साथ रहना चाहते हैं।
आई स्टैंड मैं क्या करता हूं, मैं खड़ा होकर के। आई स्टैंड मीन्स कभी क्या कर रहा है कि आई स्टैंड एंड लुक, मैं खड़ा होता हूं एंड लुक और देखता रहता हूं एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है बहुत लंबे समय तक। मैं खड़े होकर के बहुत लंबे समय तक उन्हें क्या करता रहता हूं, देखता रहता हूं। किसे देखता रहता है, जानवरों को। मीन्स कभी जो है जानवरों से अट्रैक्ट है। जानवरों से अट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि दे आर सो प्लेसिव, वे बहुत शांत रहते हैं एंड सेल्फ कंटेन्ड और अपनी आप से मतलब रखते हैं। मीन्स दूसरे से कोई मतलब उनका नहीं होता है कि जो है पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जानवर को किसी से कभी देखे हो मतलब रखते हुए, वो अपने आप में ही मतलब रखते हैं। यहां तो जो है पड़ोसी किससे देख करके जलन होती है, तो यहां तो एक दूसरे से जो है मतलब रखने लग रहे हैं लोग। तो वही बात है, फिर से इसे तीनों चारों लाइन को देख लो। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप में परिवर्तन कर लूं एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूं। दे आर सो प्लेसिड, वे अत्यधिक शांत होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट और अपनी आप से मतलब रखने वाले होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होता हूं और बहुत लंबे समय तक के लिए उन्हें क्या करता रहता हूं, देखता रहता हूं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं दूसरे जो है स्टेंजा में क्या है, सेकंड स्टेंजा में क्या है। दे डू नॉट स्वीट, अब यहां पर है स्वीट। स्वीट मीन्स होता है एक मिठाई होता है, और इस स्वीट मीन्स क्या होता है, पसीना बहाना। SWEAT है, ये कौन सा स्वीट है, स्वीट है SWEAT वाला। दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते हैं। अब पसीना नहीं बहाना अर्थात जो है कठिन परिश्रम करना। पसीना नहीं बहाना मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। तो दे डू नॉट स्वीट, वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन मीन्स होता है प्यारे बच्चों शिकायत करना। एंड वाइन और शिकायत नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन मीन्स अपनी स्थिति के बारे में। मीन्स वे पसीना नहीं बहाते अर्थात जो है वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, और अपनी स्थिति के बारे में अबाउट देयर कंडीशन मीन्स अपनी स्थिति के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं करते हैं। वाइन मीन्स होता है शिकायत करना, वाइन मीन्स क्या होता है, शिकायत करना। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपने कंडीशन के बारे में, अपनी दशा के बारे में कोई शिकायत नहीं करते हैं, अर्थात जितना उनके पास होता है उसे संतुष्ट रहते हैं। ये नहीं कि जो है कि हम इतना मेहनत किए और हमें परिणाम नहीं मिला तो हमें बहुत दुख है, हम लोगों से शिकायत करते बैठे। तो जानवर कभी ऐसे देखे हो शिकायत करते हुए किसी से, तो बिल्कुल नहीं, जानवर इसलिए शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्वीट मीन्स वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जगे नहीं रहते हैं। लाई अवेक मीन्स होता है जागते हुए पड़े रहना। लाई मीन्स पड़े रहना, अवेक मीन्स जागते हुए। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। इन दी डार्क, डार्क मीन्स अधेरा, अधेरा मीन्स रात्रि में, अधेरा मीन्स रात्रि में। तो अधेरा, डार्क मीन्स अधेरा, अधेरा अधेरा का संदर्भ हम जोड़ लेंगे रात्रि में, मीन्स रात में। दे डू नॉट लाई अवेक इन दी डार्क, वे जागते हुए जो है अधेरे में अर्थात रात्रि में पड़े नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते रहें। मीन्स वे इस तरह से नहीं करते हैं रात में जागते हुए जो है लेटे रहें और जो है अपने पापों के लिए वीप करते रहें, रोते रहें। इस तरह से जानवर नहीं करते हैं। मानव क्या करता है, दिन में जो पाप किया रहता है रात में उसे अगर एहसास होता है तो रात के अंधेरे में उसे याद आ जाता है कि हमने ये पाप किया है, और तब क्या करता है, वीप करता है अपनी सीन पर, अपने पापों पर। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए जानवरों को क्या कहता है, बेहतर मानता है राइटर यहाँ वॉल्ट विटमैन, जानवरों को बेहतर मानते हैं। क्यों, दे डू नॉट लाई अवेक, क्योंकि वे जो है जगे नहीं रहते। इन दी डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरे मीन्स अर्थात रात्रि में जानवर जगे नहीं होते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, ध्यान देना, दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक मीन्स होता है प्यारे बच्चों बीमार करना या उबाना। वे हमें उबाते नहीं हैं। डिस्कसिंग मीन्स विचार विमर्श कर करके, मीन्स विचार विमर्श कर करके वे हमें उबाते नहीं हैं। देयर ड्यूटी टू गॉड मीन्स उनका जो कर्तव्य है ईश्वर के प्रति, मीन्स ईश्वर के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसके बारे में विचार विमर्श कर करके या फिर बातचीत करके हमें उबाते नहीं हैं।
हम क्या कहते रहते हैं कि भैया हम जो है भगवान राम की पूजा करेंगे, कोई कहेगा कि हम अल्लाह की पूजा करेंगे, कोई कहेगा कि हम ईसाई धर्म के हैं तो हम ईसा मसीह की पूजा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लोगों को उबाते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं, मतलब कि हम इनकी पूजा कर रहे हैं, उनका जा रहे हैं, वहां मंदिर जा रहे हैं, वहां मस्जिद जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर को नाम लेकर के, अपने ईश्वर के प्रति अपनी कर्तव्यों को नाम लेकर के हम जो है दूसरे को जब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं, तो दूसरे को क्या करते हैं, उबाते हैं, केवल इससे परेशान करते हैं। तो जानवर ऐसा नहीं करते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे उबाते नहीं है। डिस्कसिंग मीन्स बातचीत करके, देयर ड्यूटी टू गॉड मीन्स उनका कर्तव्य क्या है ईश्वर के प्रति, इस चीज के बारे में बात करके वे हमें उबाते नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका सेकंड स्टेंजा हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड स्टेंजा पर, देखते हैं थर्ड स्टेंजा इसका क्या है। और थर्ड स्टेंजा पे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर हो जाना चाहिए, चाहे आपके स्कूल के हों, कोचिंग के हों, कहीं के भी साथी यार हों, सभी बच्चों तक वीडियो को आपको पहुंचाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और जानवरों में कोई डिससेटिस्फाइड भी नहीं होता है। डिससेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्ट, जानवरों में कोई असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स होता है पागल हो जाना। नॉट वन इज डिमेंटेड, न तो कोई पागल हो जाता है। विद द मैनिया, मैनिया मीन्स होता है पागलपन, डिमेंटेड मीन्स होता है पागल, मैनिया मीन्स होता है पागलपन, कोई पागल नहीं हो जाता है। विद द मैनिया मीन्स पागलपन से आप ओनिंग थिंग्स, ओनिंग मीन्स स्वामी बनना या चीजों को रखना, ओनिंग मीन्स स्वामी बनना या चीजों को रखना, मीन्स चीजों को रखने के संदर्भ में, मीन्स चीजों के स्वामी बनने के परिप्रेक्ष्य में, कि स्वामी बनने के पागलपन में कोई जानवर जो है पागल नहीं हो जाता है। मीन्स चीजों को स्वामी बनना अर्थात कलेक्शन करना, चीजों का कलेक्शन करना। जैसे हमारे पास जो है सपोज दैट अभी कोई मकान नहीं है, सपोज दैट मेरे पास कोई मकान नहीं है, तो हम चाहेंगे कि एक मेरा मकान बन जाए। मकान बन गया तो हम चाहेंगे एक गाड़ी आ जाए, टू व्हीलर कोई गाड़ी आ जाए। टू व्हीलर गाड़ी आ जाए तो हम क्या चाहेंगे कि मेरे पास फोर व्हीलर गाड़ी आ जाए, कोई फोर व्हीलर भी आ जाए। फिर सोचेंगे फोर व्हीलर में अच्छी वाली आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, कोई और जो है बहुत बहुत बढ़िया सी गाड़ी आ जाए। तो जो है हमारी चाहत, हमारी सामानों को कलेक्शन करने की चाहत क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, फिर से देखो, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, कोई पागल नहीं हो जाता है। विद द मैनिया मींस पागलपन से, ऑफ ओनिंग थिंग्स मींस चीजों को रखने के, चीजों को रखने से, रखने के अर्थात चीजों का स्वामी बनने का कोई पागल नहीं हो जाता है जानवरों में। आगे चलते हैं। नॉट वन नील्स, न तो कोई घुटने टेकता है, नील मीन्स होता है घुटने टेकना, न तो कोई घुटने टेकता है। टू एंदर मीन्स किसी दूसरे के सामने, न तो कोई दूसरे के सामने घुटने टेकता है। नार नहीं, टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, न ही उसके प्रकाश से जो हजारों वर्ष पहले रह चुके लोग हैं, मीन्स जो जानवर रह चुके हैं, उनके सामने भी घुटने नहीं टेकता है। मीन्स वह जो है न तो किसी अन्य जानवर के सामने घुटने टेकता है, न तो उसी के ही, नार टू हिज काइंड, उसी के ही प्रकार का, दैट लिव्ड थाउजेंड ईयर्स एगो मीन्स जो हजारों वर्ष पहले उसी के प्रकार का जो है जानवर था, न तो वह उसकी क्या करता है, उसकी क्या नहीं करता, उसके सामने घुटने नहीं टेकता है। मानो क्या करता रहता है, अपने पिता की, कुछ लोग तो पिंडदान करते हैं, पिंडदान में अपने पिता की पूजा करते हैं, हर वर्ष पिंडदान करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग दादा का, दादा परदादा की भी पूजा करते हैं, और कुछ जो है अपनी 400-600 पहले पीढ़ियां की पूजा करते हैं कि हम इस वंश से हैं, हमारी ये पीढ़ी है तो हम इनकी पूजा करेंगे। तो ऐसा जानवरों में नहीं होता है, इसलिए वाल्ट विटमैन कहते हैं कि जानवर क्या है, मानवों से बेहतर है, ये कहते हैं। आगे चलते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और जानवरों में कोई सम्माननीय नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं कि किसी का बहुत सम्मान है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई सम्माननीय उसमें नहीं है। आर अनहैप्पी, या फिर कोई दुखी भी नहीं है। ओवर द होल अर्थ मीन्स पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर कोई जानवर जो है दुखी भी नहीं है, न तो कोई सम्माननीय है, मीन्स बहुत ज्यादा किसी के रेपुटेशन नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अब ऐसा क्या कोई रेपुटेशन है क्या? हमारी गाय अगर कहे कि हमको सम्मान दो, तो गाय कभी ऐसा कहती है आपकी हमको सम्मान दो?
तो वही कह रहा है नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, न तो वहां पर कोई किसी के सम्मान है, न तो कोई जो है सम्मान है, अर्थात संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, मीन्स कोई वहां पर आदरणीय नहीं है, आर अनहैप्पी या फिर कोई दुखी नहीं है ओवर द होल अर्थ मीन्स पूरी पृथ्वी पर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, जानवरों के बारे में हो गया। आगे चलते ही लास्ट स्टैंजा है प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट स्टैंजा है। देखते हैं लास्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं। so their relations to me and I accept them। so means इसलिए they show वे दिखाते हैं their relations to me अपने रिश्ते को हमारे साथ, वे इसलिए अपने रिश्ते को हमारे सामने क्या करते हैं, दिखाते हैं। अर्थात हमारे सामने दिखाना मीन्स वे क्या करते हैं, अपने प्रेम को दिखाते हैं। इस प्रकार से वे अपने रिश्ते को दिखाते हैं, अर्थात अपने प्रेम को क्या करते हैं, दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और हम उन्हें क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, में स्वीकार करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और हम उन्हें क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी वे लाते हैं, मी मीन्स मेरे लिए, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मेरे स्वयं के टोकन्स को। टोकन मीन्स होता है मानवीय गुण, टोकन मीन्स होता है मानवीय गुण। मानवीय गुण में जैसे एक नॉर्मल से इंसान का जो मानवीय गुण माना जाता है, उसके अंदर दयालुता होगी, ईमानदारी होगी, वह खुशी होगा, संतुष्ट होगा, लालच नहीं होगा। ये जो मानवीय गुण है उसी को यहाँ उसी के लिए टोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर टोकन की एक्चुअल मीनिंग तो दूसरी हो जाएगी, लेकिन यहां पर मानवीय गुण के संदर्भ में इस टोकन वर्ड का यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वह मेरे स्वयं के मानवीय गुणों को दिखाते हैं, वे स्वयं की मेरे मानवीय गुणों को क्या करते हैं, शो करते हैं। ब्रिंग मीन्स लाते हैं अर्थात दिखाते हैं। दे इवेंस, इवेंस मीन्स पैरवतो होता है दिखाना, टू शो ऑफ। इवेंस मीन्स क्या होता है, टू शो मीन्स दिखाना। दे इवेंस वे दिखाते हैं, दे मीन्स उन्हें, प्लेनली बहुत साधारण रूप से, वे उन्हें बहुत साधारण रूप से दिखाते हैं। इन दियर पोजेशंस मीन्स अपने अधिकार में, वे अपने अधिकार में मीन्स जो उनके अधिकार में ये सारे गुण हैं, उन टोकन्स हैं जो मानवीय गुण है उनके अंदर, वे उन्हें सामान्य रूप से दिखाते हैं। प्लेनली दिया है, प्लेनली मीन्स एकदम साधारण रूप से क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब इतना सारी चीजें हैं पोएट बता दिया, तो क्या जानवर घमंड करने लगे, उन्हें भी घमंड आ जाए, सीना तान के चलने लगे, सिकड़ी कुड़ी जो है गाय वही बाधी है, सिकड़ी तोड़ करके आगे बढ़ने लगे कि हम बहुत सम्माननीय हैं? तो नहीं, ये सारी चीजें वे दिखाती हैं कैसे, बहुत साधारण रूप से क्या करते हैं, दिखाती हैं। वही कहा है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वह हमारे स्वयं के टोकन्स मानवीय गुणों को दिखाते हैं। दे इवेंट्स वे प्रकट करती हैं, दिखाते हैं। देम प्लेनली मीन्स बड़े साधारण रूप से। इन दियर पोजेशंस मीन्स जो उनके अधिकार में है, जो उनके अधिकार में गुण मानवीय गुण है, वो उन्हें बड़े साधारण रूप से क्या करते हैं, दिखाते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, वे कहां इन सभी मानवीय गुणों को पाए। मुझे आश्चर्य इस बात के लिए होता है कि मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं, डिड आई आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उन्होंने उन टोकन्स को, उन मानवीय गुणों को कहां से पाया। ये जो है इन्हें आश्चर्य होता है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से गो, डिड आई पास, क्या हम गुजर रहे थे, पास मीन्स गुजरना, क्या हम गुजर रहे थे, दैट वे ह्यूज टाइम से गो, उस दैट वे मीन्स उस रास्ते से, ह्यूज टाइम से एगो मीन्स बहुत समय पहले, क्या हम बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजर रहे थे। एंड नेग्लिजेंटली, और नेग्लिजेंटली मीन्स लापरवाही से या असावधानी से, और नेग्लिजेंटली मीन्स लापरवाही से, सावधानी से, ड्रॉप देम मैंने उसे गिरा दिया। वहीं पर क्या गिरा दिया, मीन्स मानवीय गुण को। क्या हम उसी रास्ते से जो गुजर रहे थे, मीन्स कई वर्ष पहले जो है, बहुत सारे समय पहले, जब क्या मैं उसी रास्ते से जो गुजर रहा था और लापरवाही के साथ उसे क्या कर दिया था, गिरा दिया था। क्या वही मानवीय गुण वे पा गए हैं। यहां किस चीज के गिराने की बात कर रहा है, कभी किस वाल्ट व्हिटमैन किस चीज के गिराने की बात कर रहे हैं, जो है यहां गिराने की बात कर रहे हैं टोकन्स का, मीन्स मानवीय गुणों को।
मीन्स यहां कह रहे हैं मानवीय गुणों को, डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम से गो, क्या हम जो है बहुत लंबे समय पहले उस रास्ते से गुजरे हुए थे, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और अज्ञानतावश कह सकते हो हमने उसे क्या कर दिया, वहीं पर ड्रॉप कर दिया था, गिरा दिया था उन सभी मानवीय गुणों को। और हमने गिरा दिया होगा तो हो सकता हो जानवर पा गए हों। ये आपके ऊपर क्वेश्चन करके इन्होंने छोड़ दिया है। ये आप लोग बताना कि हम लोग क्या मानवीय गुण को जो छोड़ चुके हैं, जो जानवरों में इन्होंने बताया हुआ है, क्या इनकी बात सही है, क्या हम लोगों ने कहीं जो है मानवीय गुणों को छोड़ दिया है जो जानवर पा गए हैं। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी थी पोएम, थी छोटी सी पोएम थी, एकदम छोटी सी पोएम थी, बहुत बेहतरीन सी पोएम है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि किस प्रकार से मानव और जानवर में अंतर है, मानव किस प्रकार से जानवरों से जो है जानवर किस प्रकार से मानव से बेहतर है, वही पोएट वाल्ट व्हिटमैन बताने की क्या किए हैं, कोशिश किए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी पोएम थी जो है पोएम नंबर 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, मींस एनिमल्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास ये समाप्त करेंगे। हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है नीचे, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे प्यारे बच्चों जुड़ सकते हैं। और यदि आपका पिछला पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप वहां से जाकर के सारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं, सारी क्लासें पूरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास यहीं फिर समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक बेहतरीन से लाइन के साथ क्लास समाप्त करेंगे। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो प्यारे बच्चों, आप भी खुद से वादा करिए, चाहे जितने भी बीच रास्ते में कठिनाई आए, मुश्किलें आए, समस्याएं आए, आप उन समस्याओं से लड़ करके आगे बढ़ेंगे। दिन में कितनी भी आपके दिन में समस्याएं आए कि काम है वो काम है, लेकिन फिर भी आपने जो टारगेट किया है 5 घंटा 7 घंटा पढ़ने का, उस टारगेट को आप डेली का डेली पूरा करेंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, बेहतरीन सी लाइन है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो प्यारे बच्चों, इस बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन ढंग से पढ़ते होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ प्यारे बच्चों, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।